जब हम अपनी बेटियों को बोलते हैं ना कि तुम घर आ जाना, इट्स अनसेफ फॉर यू आउटसाइड, वी फॉरगेट टू आस्क व्हाट इज शी अनसेफ ऑफ। स्कूल बस में एक लड़का आता था और वो मुझे बस में चढ़ने नहीं देता था, मेरी टांग खींच के बकायदा उतार देता था। आज वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, मैं उससे बात नहीं कर पाती। आई एम सो स्कैर्ड। Us as all boys growing up, we were homophobic. हम तो कोई जरा सा effeminate हो जाता था, हम तो उसकी जान ले लेते थे। 20 साल बाद आके तुम मेरे को ये बोल रहे हो, what is this? It is a shame on us. जैसे ही गेस्ट आएंगे सबसे पहले उठ के, वो पढ़ रही होगी लड़की, उठ के पानी ला के देगी। लड़का जो है टीवी देख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, हमारी लड़कियों को पता होना चाहिए कि कोई साथ नहीं भी दे रहा तो तुम अपना हाथ पकड़ सकते हो। औरतें जब अपने घर में खुद की पसंद का खाना बनाना शुरू करेंगी, वहीं से शायद रेवोल्यूशन शुरू होगा। And there's so many of these kind of uncles who will come and say, "हाँ बेटा कैसा है?" मालूम पड़ता है, औरत को टच का मालूम पड़ता है। मैं अंधी हूँ तो मैं ये मैचिंग कपड़े कैसे पहन रही हूँ? एंड दिस इज द रिस्पॉन्स। ये टेलीविजन है यार, भी होगा ना तो साड़ी मैचिंग होनी चाहिए। We need to talk about consent. Welcome to the Yuva Roundtable in association with the good folks at Jio Hotstar for their powerful new show चिरैया। आज जो बात करने जा रहे हैं बहुत मुश्किल भी है, अनकंफर्टेबल भी है और इसलिए शायद ज़रूरी भी है। जब भी हम कंसेंट के बारे में बात करते हैं, हम हमेशा हाँ या ना समझते हैं, पर जब शादी की बात आती है तो हाँ अज्यूम हो जाता है और ना सुनना बंद हो जाता है। We have the wonderful actors and the director of the show with us today, Divya Datta, who's the protagonist of the show, playing Kamlesh, an incredibly powerful character. मैं बोल भी चुका हूँ आपको offline, but जब मैंने show देखा, I really felt like this is one of the best acting performances that I've seen in the web series space, undoubtedly, in a very long time. Such a privilege to have you here, really. Siddharth Shaw, who's the male protagonist of the show. सिद्धार्थ, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, बट आई थिंक यू रियली मेड मी डिसलाइक यू। थैंक यू। शशांत, आपने जो डायरेक्शन दी है शो को, रियली इट्स सो ग्रेट टू नो अ मैन हैज पुट टुगेदर सच अ फेमिनिस्ट शो। Thank you. I just want to add this, but this is possible because of Divya Nidhi Sharma. He narrated the story and he gave the story, and hence I just happened to do justice to his writing. So I think बिल्कुल मैं उनकी बात करना ही चाहता था, दिव्या निधि शर्मा। आई हैव नोन हिम फॉर मेनी years. आई वाज रियली होपिंग कि वो आज यहाँ आएंगे। इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि शो नंबर 1 पे है जियो हॉटस्टार के, बट इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक कि बहुत लेट आया है टॉपिक। एट द सेम टाइम लगता है कि चलो आई एम सो ग्लैड फाइनली आ तो गया। और यही बात अगेन हम श्रुति से भी करना चाहते हैं, जो हरसेल्फ इज अ वंडरफुल एक्टर एंड अगेन अ वेरी वोकल, absolutely vocal advocate of gender rights, and I've always admired her and her work and her voice. Thank you for having me. I'm very glad to be at this table with this company, and always, you always pick up such important conversations and you have them in the most sensitive manner, and I think that is really your strength. No pressure, but thank you. I think we're all lucky to be here at this table with you. Really appreciate that. Thank you. And finally हमारे साथ है प्रशस्ति सिंह, who is a stand-up comic, and I find it so interesting. ये हमेशा जेंडर की बात करती है, but in a way that is so accessible and almost has empathy built in. I'm honored to be here. मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ, सबसे मेरा पहला सवाल यही होगा, जब बिगिनिंग ऑफ द शो के अंदर एक लाइन है, आई थिंक यू से द लाइन, मेरा अरुण कभी गलत नहीं हो सकता। जी। आई वॉन्ट टू नो, आपकी फैमिलीज के अंदर ऐसी कोई लाइन थी या यही लाइन थी जो आपने सुनी होती बड़े होते हुए, जो आपको लग रहा है अभी आपको बहुत टाइम लगा शायद अनलर्न करने में? See, my upbringing के वक्त ना मैंने क्या ऑब्जर्व किया, my mom सिंगल पेरेंट, तो she raised me, she is a teacher, she still teaches. तो एक बारी ना my mom wore a sari and she's a very attractive woman, and she wore a sari and she applied her lipstick, and I told her that mom थोड़ा वो lipstick थोड़ा कम कर दो ना. I don't know why I told it. I don't know what came inside me. I said it, and I remember this was when I was in my school, and when I went to college, I sat her down and I told, sorry, I told you that day. But which day? When years back, when I thought that is a matter of, without even knowing, you kind of, have this habit of control. Maybe I thought that other people would look at it and say, okay, she's a single woman and, she's going out, and so she doesn't, she has the right to look attractive. Of course. My concern was out of safety. जी. Control is the word I'm using now. I don't know what to call it. So it was. अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल सेफ्टी, आप सेफ्टी भी बोल रहे हैं, कंट्रोल की बोल रहे हैं, ऑल्सो जजमेंट, आपको जजमेंट है, घबराहट भी होती है कि कोई
मेरे बारे में क्या सोचेगा हाँ, अगर मेरी माँ ऐसे जा रही है बाहर, बिल्कुल, which is हाँ। nothing. Yes, yeah. But would love to hear the others as well. मैं तो पंजाब से आती हूँ और बहुत रूरल एरिया था जहाँ पर मेरे मम्मी डैडी दोनों डॉक्टर्स थे और अब मैं उनकी तस्वीरें देखती हूँ ना, सो आई सी माई मदर इन डीप सेक्सी ब्लाउजेज विद दोस शिफॉन साड़ीज एंड माई डैड लव दैट. उनको अच्छा लगता था वो कि मेरी पत्नी खूबसूरत दिख रही है और मेरी माँ को कॉन्फिडेंस आता था. सो मच हो कि जब आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज लाइक 8, तो वो जो हमारे रिचुअल्स होते हैं ना कि सफ़ेद कपड़े पहनिए, दुपट्टा ऐसे लीजिए और वो सब, तो मेरी माँ ने किया काफ़ी टाइम. एंड देन शी सेड कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद आता ये कि मैं इस तरह से कर रही हूँ. मैं इस तरह से नहीं थी अपने हस्बैंड के पास और मेरे बच्चे हैं साथ में. तो उन्होंने जो हमें फ्रीडम दिया, जो तेरे को करना है कर, तेरी चॉइस चाहे वो काम की हो, चाहे कपड़ों की हो, चाहे जो भी हो तो पहन. मेरे लड़के जो कजन्स होते थे ना, अभी जैसे मैंने अगर सपोज थोड़ा डीप पहना है, मतलब बिना जाने अनअवेयर से ऐसे आके ऊपर कर देते थे. ऐसा क्यों, मैंने नीचे किया है, नहीं इसको ऊपर कर ले. तो वो धीरे धीरे व्हेन यू नो दैट यू कैरी समथिंग with your own personality, not looking the way they think you are, वो भी फिर सही हो जाते हैं. लेकिन क्या है कि जिस तरह से मैं बड़ी हुई, मुझसे कभी नहीं पूछा जाता था कि तुम कितने बजे आओगी. मेरे भाई से पूछा जाता था कि कब आएगा भाई. तो एंड माय ब्रदर वुड से कि हेलो, इसको क्यों नहीं पूछ रहे हो. वो एक ट्रस्ट था मेरे अंदर हमेशा. एंड आई थिंक वो अब मैं शायद पूरी दुनिया में वो देती हूँ वापस. जो आप लेते हैं ना, वो आप अननोइंगली अनविटिंगली बिना जाने आप दुनिया में बांटते हैं. वही फेथ, वही ट्रस्ट. सो आई एम ग्लैड दैट आई बिलोंग्ड टू दैट फैमिली. सो उस मामले में मैं खुशकिस्मत थी. इट्स अ प्रिविलेज टू हैव अ पेरेंट और अ फैमिली जहाँ पर आपको अगेन घर के अंदर भी जजमेंट ना हो, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट मैम. सिद्धार्थ, यस सर. सेम क्वेश्चन. अलग दुनिया में पहुंच गया. वो हुआ ये ना कि मैं बोर्डिंग स्कूल से आता हूँ. मेरी पैदाइश लखनऊ में हुई लेकिन मैं अजमेर में बड़ा हुआ. सिंस आई वाज इन एन ऑल बॉयज इन राजस्थान ना, तो सर होता क्या था, जब भी कोई महिला आती थी ना, मान लीजिए आपके पेरेंट्स आ रहे हैं, उनको छोड़ के when there would be siblings who were coming in, not in the girls' school, let's say we had a sister school as well. Sure. So there was this thing amongst boys where they'd be like, they would be very scared कि वो अपनी बहन को बोल देते थे तू स्कूल नहीं मत आ. We wouldn't want to meet you because of that gaze of that 800 boys कि वो किस हिसाब से देख लेंगे, या और अगर आ रही है तो फिर ऐसे आना कि कहीं कुछ दिख ना जाए कुछ भी पूरे बॉडी पे. तो वो बात उस समय मेरे को नहीं समझ आती थी. क्या डिस्कशन होता था when you're saying when it came to women? Let's say have a good looking sister per se. Then they would go ahead and एक तो होता है मजाक करना, एक होता है हदें पार कर देना, और वो हदें पार कर देते थे. And bullying to a certain level is not only physical, sir. The way it comes to your mental psyche, it affects you. Right. And at that fragile age of 11, 12, 13, 10 is something which is very tough. And you don't have your immediate family around to go to. So, for instance, there was this one time, okay, where this boy used to have a picture of his sister, him and his mother and father. They were a family of 4 on his bedside table. In true sense अगर मैं बोल सकता हूँ हिंदी में, सर इट्स अ स्लैंग मे बी, बट वो लौंडा बना करते थे. वो उस फोटो को लेंगे और उसको टीस करने के लिए उसको उस फोटो को फाड़ देंगे, सिर्फ उसकी बहन का पार्ट, और वो 3 लोग अलग हो गए. अब फिर उसको लेके भगाएंगे, वो कुछ करेगा भी नहीं उसका, लेकिन दुनिया को ये दिखाने के लिए जो अपना वो स्मॉल वर्ल्ड है हमारा 700-800 लड़कों का, उसमें से 100 बच्चे जो साथ में रह रहे हैं, उनको दिखाने के लिए कि आई एम कूल, आई एम यू नो आई एम अल्फा, क्योंकि वो फिर रोते रोते दौड़ेगा, अरे वापस दे वापस दे वापस दे. सो इट वाज कमिंग फ्रॉम दैट स्पेस सर कि आई एम द मैन. हाउ डिड यू अनलर्न, हाउ डिड यू बिकम द बॉय जो अभी आप ऐसे बोल पा रहे हो कि ये तो गलत था? सर इसका एक बहुत सीधा सीधा कट टू कट एग्जाम्पल है. Today we are a country where LGBTQ is completely legal and people have been fighting for years. Correct. But us as all boys growing up, we were homophobic. हम तो कोई जरा सा effeminate हो जाता था, हम तो उसकी जान ले लेते थे. Because हमें लगता था ये तो गलत है. And as I said, sir, it is all coming from the space of that high testosterone, which was in a way fed to us also, that you are the boys who will be leading the world tomorrow. So in that space, जब हम लोग कॉलेज में आए सर, तब पता चला when our friends started finally coming out and started sharing like this with us, I was like, हम तुमको एक दशक प्लस से जानते हैं,
और ये तो किल्लत की बात है, शर्म आनी चाहिए हमको खुद पे कि तुम लोग हमारे सामने कभी आके ऐसा बोल नहीं पाए स्कूल में. इट इज ओनली आफ्टर years, 10 years in school is over and 10 years we were in school. 20 साल बाद आके तुम मेरे को ये बोल रहे हो, व्हाट इज दिस? इट इज अ शेम ऑन अस कि हम नहीं समझ पाए. तो आज मैं अगर खुल के इसके बारे में बात कर पा रहा हूं सर, क्योंकि आई कॉन्स्टेंटली फील अ ह्यूमन नीड्स टू कीप इवॉल्विंग. वो गलती करता है, सीखता है उससे और आगे बढ़ता है. हमारी ये वर्ल्ड था, डिलेमा था, बबल था जिसमें हम रहते थे और हमें लगता था यही सही है, जब तक किसी ने आके समझाया कि बॉस ये सही नहीं है. एंड अब वो, जैसा कि एक सर हमेशा बोलते रहते हैं, एक बहुत सुंदर लाइन है हमारे शो में, जब दिनीश का कैरेक्टर मैम से पूछता है, मैम जाती है पूछने के लिए कि क्या मैं बीप हूँ, तो वो बोलती है हाँ बीप तो है, लेकिन बीप होना गलत नहीं है. बहुत अच्छी लाइन है. बीप का मेडल पहन के घूमना गलत है. तो हम इतने साल तक वो बीप का मेडल लगा के घूमते रहते थे कि हम तो बनने खाए. करेक्ट. बहुत ही बढ़िया लाइन. So I have evolved from that, therefore I can talk about No, it. thank you for sharing this. I think really बहुत और बातें करनी है, but जी. come to श्रुति and प्रशस्ति also. I know आपके घर पे ऐसी कोई बात होती थी जो अभी भी आपको लगता है कि गलत था या शायद क्यों में से बोला जाता था ये? जब मैं स्कूल जा रही थी, हॉस्टल जा रही थी, अभी लेकिन स्मॉल टाउन, फिर मैं दिल्ली आई 11th-12th में पढ़ने के लिए. एंड मेरे पेरेंट्स ना बहुत कोशिश कर रहे थे कि मुझे उस बहुत पेट्रियार्कल सिस्टम से एक्सेप्शन दे दें या दे इन्वेस्ट इन माई एजुकेशन. बट आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात मेरे कान में पड़ती रहती थी कि बहुत कम लड़कियों को ये चांस मिलता है, बहुत कम लड़की चाहते हैं. तो दिस होल आइडिया कि मुझे बहुत ग्रेटफुल रहना है इस चांस के लिए, चाहे वो 11th-12th हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, उसके बाद काम हो. उसका एक ट्रांजिशन होता है कि अराउंड मैन यू बिहेव विद सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि अराउंड इन एनी सिस्टम आई हैव बीन इन. आई रिमेंबर कि चाहे ऑफिस शुरू करना हो, कि अगर वो लोग से जोक्स मारे जो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहे, आई यूज्ड टू थिंक यार बहुत कम औरतों को चांस मिलता है ये करने का. पीपल, शायद मेरी जनरेशन का ये फर्ज है कि मैं ना ये जी लूँ. आई एम ग्लैड कि बिकॉज ऑफ अदर वोकल विमेन, चाहे वो पॉप कल्चर में हो, चाहे मूवीज में हो, चाहे ये इंडस्ट्री चेंज करने के बाद आई मेड सम यंगर फ्रेंड्स हु हैव ग्रोन अप इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट. आई थिंक उन सब के गुस्से ने मुझे ये एहसास दिलाया कि ये पूरे टाइम थैंकफुल रहने की जरूरत नहीं भाई. कि वो हॉस्टल में 8 बजे लॉक कर देना, में हॉस्टल के अंदर हम कह रहे हैं कि भाई हमारी रक्षा के लिए कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, थैंकफुल. कि वो अनलर्निंग, आई एम सो ग्लैड कि और दूसरी औरतों का गुस्सा जब फाइनली मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, मैंने कहा कि हाँ यार ऐसे कैसे, मतलब ये कोई, क्या मैं 80 साल की हो जाऊंगी और पावरफुल हो जाऊंगी तो मैं क्या कर लूंगी दुनिया के लिए, कि मैं कब तक वेट करूं कि भाई हमारा चांस आएगा तब हम बोलेंगे. नहीं, सो राइट. आपने जो बात की कि हॉस्टल के अंदर अभी भी होता है, हमारी 2026 में पहुंच गए हैं, बट लड़कियों के हॉस्टल टाइमिंग, लड़कों के हॉस्टल टाइमिंग बहुत अलग होते हैं. लड़कों के 12-12 बजे तक होते हैं, लड़कियों के 7-8 बजे तक बंद हो जाते हैं. लड़के 12 बजे तक बाहर हैं, इसीलिए लड़कियां just reverse it. Put the boys in at 7 o'clock and let the girls be out all night long. Very well said. इफ यू आर सेइंग कि हॉस्टल के अंदर लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, गेट तक भी आप ये कह रहे हो ना लड़कों से बच के रहना, वो भी हॉस्टल के, तो आप कह रहे हो आपके कॉलेज के अंदर जो लड़के हैं वो एक प्रेडेटर्स हैं. व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मुझे लगता है और बुरा ही हो गया. आई थिंक वन ऑफ द कॉलेजेस आई वेंट टू, माय बी स्कूल, जब मैं वहाँ पे गई थी तब वहाँ पे एक्चुअली था कि लेट तक आप कैंपस के अंदर रह सकते हो. लास्ट 5 साल में उन्होंने रिवर्स कर दिया है कि नहीं बंद, लॉक्ड. सबसे बड़ी बात है, एज अ होम मेकर वॉट एवर शी डज, ओके होम मेकर, बट दैट्स नॉट इट्स नॉट अ सैलरीड एम्प्लॉयमेंट. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट, राइट? बिल्कुल. तो किसी भी जन को ना आप ज्यादा इज्जत दोगे क्योंकि आप वो काम करता है या करती है, आप उसको पैसे देते हो. लेकिन जब अगर वो नहीं देते हो आप, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड हो है. आप समझ रहे हो, वो अज्यूम्ड है, ये तो होगा ही. तो ये है, आप घर में जाइए, किसी के भाई बहन है, अभी नहीं होता होगा लेकिन बहुत हमारे हम टाइम में देखा है, भाई बहन है, कोई गेस्ट आएगा, जैसे ही गेस्ट आएंगे सबसे पहले उठ के, वो पढ़ रही होगी लड़की, उठ के पानी ला के देगी. बिल्कुल. लड़का जो है टीवी देख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अज्यूम्ड है कि वही करेगी. सो प्लीज अंडरस्टैंड. और ये माएँ भी वहाँ के, आंट्स ऑल्सो, दे आर फूफी, सब लोग ओके विद दिस. वाई ओके विद दिस? बिकॉज दिस इज बीन हैपनिंग. सो व्हेन द वुमन गोज आउट और इवन इन द हाउस शी वर्क्स एंड शी बिकम्स सेल्फ इंडिपेंडेंट ना, तब अपने आप से ये डिस्कशन शुरू होती. बट आई मस्ट से, मेरे फ्रेंड्स के घर में, मेरी कॉलेज फ्रेंड जो बड़ी बहन थी उसकी, वो अब खाना खा रहे हैं सब लोग, हम कॉलेज से आए हैं कि पढ़ेंगे साथ में एंड ऑल. तो जो बड़ी बहन थी वो बकायदा खड़ी रहती थी कुर्सी के पास, ये ला दूँ वो ला दूँ. सो लाइक आप क्यों खड़ी हैं? तो उसकी मम्मी देखती नहीं वो सीख रही है, वो सीखेगी, उसको दूसरे घर जाना है तो उसको पता होना चाहिए कैसे करना है.
तो ये कंडीशनिंग आप सीखते आते हैं. Yes. तो मैंने भी सिलाई पिरोई बिकॉज सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे कि उसकी बच्ची कर रही है तो मैंने भी अब तो भूल गई सारा लेकिन सीना पिरोना ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और कंडीशन. लड़कों को ऑब्वियसली ये सब नहीं सिखाया नहीं जाता सिखाया जाता. क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप पढ़ो और आप पैसा कमाओ बिकॉज दैट इज द ओनली जॉब. आप घर के काम वाम के अंदर मत घुसो. सो यू आर ऑल्सो एक्चुअली टेकिंग अवे द अंडरस्टैंड. अब घर कैसे चलाना है लड़कों को समझ ही नहीं है. Yeah, true. आप उनको वो टीच ही आप बता ही नहीं रहे हो. मतलब मैं अभी भी ये होता है कि मतलब जब छुट्टियों में घर जाता था मैं एज ओल्ड एज इन माई 30s एट्सेट्रा मैं घर जाता हूँ तो मैं अगर नहा कर मैंने कपड़े रखे बाहर और मैं उसको वॉशिंग मशीन तक लेकर जाऊँ उससे पहले मेरी मम्मा आकर लेकर डाल चुकी है. मैं बोलता हूँ यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू नो. फिर मैं छुपा के रखूँ अपने कपड़े. यार मतलब ऐसे क्या कर रहे हो आप. श्रुति आपने ज़्यादा कुछ बोला नहीं. आई एम श्योर यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थॉट्स. Something which is very I think almost, I won't say unpopular perhaps. I grew up in a house with my dad and my chacha. My chacha was unmarried and we all lived together as a family. And from my earliest memory as a child was all three of them were working, my mom, my dad and my uncle. एंड मेरे घर में एक सिस्टम हुआ करती थी. मेरी माँ खाना बनाती थी, मेरे पापा खाना परोसते थे और मेरे चाचा सारे बर्तन उठाते थे. सो आई हैव ग्रोन अप इन अ हाउस वेयर दैट्स जस्ट हाउ इट वाज. मेरे हस्बैंड grew up in a very different house where his mother has taken charge. He is by far the most independent man I know. Like he gets irritated if I ever help. He's like, I know how to pick up a plate. I know how to serve myself. Please do not call me. I don't like it. मेरे घर में मैं और मेरे भाई ने exactly same चीज़ देखी है. Luckily for me, I grew up in a house which was democratic. So I got married to someone who turned out exactly like my father, who is very happy to do stuff around the house. In fact, मेरे पेरेंट्स की जब शादी हुई थी मेरी माँ को खाना बनाना नहीं आता था और मेरे पापा ने मेरी मम्मी को खाना बनाया सिखाया है. एंड आज तक वो मेरी मम्मी से ज़्यादा अच्छा खाना बना लेते हैं. लेकिन weirdly, डिस्पाइट दिस डायनामिक मेरा भाई कुछ काम नहीं करता. कुछ भी काम नहीं करता. We've seen the same thing, the same house, the same parents, everything is the same. कुछ काम नहीं करता. छित्तर खाता है मुझसे जब घर आता है. I'm like, pick up your own plate because my husband does it. So I'm like, if I'm not picking up my husband's plate, I'm definitely not picking up your plate, bro. Pick it up and put it in the kitchen. So he hates coming to my house. ऐसे घर आते हो तो काम कराती हो तुम. ऐसे करो. ऐसे अगर मेरा पति कर रहा है तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा भाई. And there have been times where I have to say I'm so grateful that I have my mother as my role model, where my mother has sat at a full-blown party as the lady of the manor, and my father has walked up and down and got snacks and fed people and made drinks and everything. My mother has not moved. And everyone keeps making fun of her. They obviously the standard thing. आप तो जोरू का गुलाम हैं. ऐसे क्यों? अगर मेरी माँ मेरे पापा के लिए करती हैं तो क्या वो मेरे पापा की गुलाम है? नहीं. They're just being an equal partnership. And you know what we were all discussing about clothing. मैंने आज तक मेरे पापा को नहीं बोला है कि आप ये शर्ट नहीं पहन सकते. मैंने कभी अपने भाई को नहीं बोला है भाई तुम्हारे ये शॉर्ट्स बहुत शॉर्ट हैं. हमारे घर में ऐसा कभी नहीं हुआ है. सो आई एम लाइक व्हाई इज द रिवर्स ओके? व्हाई डज माय फादर और माय अंकल और माय ब्रदर हैव द राइट टू कमेंट ऑन माय क्लोथिंग व्हेन आई डोंट कमेंट ऑन देयर क्लोथिंग? एंड nobody ever questions it that the girls have to be set straight for some reason. उनको तहजीब सिखाओ. उन्हें they should know कि अच्छा इस वक्त घर आ जाना. And it's funny because I've been born and raised in Bombay and I have been out and about at unearthly hours and I can't believe that we've actually become even more unsafe. Yeah. And जो चीज़ें मैंने अपने कॉलेज के टाइम की थी जो 1996 में था, आज 2026 में I have to still tell my daughter, you be careful. I can't believe that we're still in the same spot. Yeah. And it is appalling कि इतनी तरक्की करते हैं हम, मून पे चले गए फिर से, but still we're all sitting here and discussing girls should be back home because it's But unsafe. I also feel that And then, sorry, the show, you're even unsafe in your own house. Yeah. Where are you going to run? कहाँ जाएंगे आप? Can you imagine the fear that women live with all the time? कि आप, the one place that was safe was your home,
एंड अब वो भी सेफ नहीं है. You know, I was actually going to come to that because I want to really commend that show, and not just because हम लोग ये राउंड टेबल कर रहे हैं, but I really truly found it incredible. At no point do you feel like ये शो आपको ना बैठाकर ये बोल रही हो कि तुम बेवकूफ़ हो. It is inviting you and saying, try, you know, you're going on a journey with कमलेश. कमलेश जो सीख रही है आप उनके साथ साथ सीख रहे हो. कमलेश को नहीं समझ आता कंसेंट क्या है. एंड मैं वही सोच रहा था जब कंसेंट आप बात कर रहे थे तो हम लोग एज युवा हम लोग रोड शो पे गए थे. वी वेंट इन टू 2019-2020. I have personally gone to 150 campuses in India. I have met over 15,000 young people. हम कोशिश करते थे सेफ स्पेसेस क्रिएट करने की और पूछते थे लड़कों से लड़कियों से कि अगर आपके सेफ स्पेस है आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में. दैट नोबडी इज एवर आस्क्ड यू. द आइडिया वाज वी वांट टू लिसन टू यंग पीपल एंड द नंबर ऑफ women who have in those safe spaces told us on camera sometimes कि मेरे घर पे किसी ने मेरा कंसेंट नहीं लिया है. मेरे घर पे मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, एक नेबर ने एट्सेट्रा 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 मेरा फ़ायदा उठाया है, मुझे छेड़ा है, मुझे छुआ है और समथिंग इवन वर्स. एंड आई वाज यू नो आई मीन ऑफ कोर्स आप ये स्टोरीज सुनते हो, यू काइंड ऑफ रीड इट इन न्यूज़पेपर समटाइम्स. आपने शायद एक मॉनसून वेडिंग देखी होगी कभी ज़िंदगी में, बट आउटसाइड ऑफ दैट दिस इज़ नॉट अ मेन स्ट्रीम डिस्कशन. आप नहीं देख रहे इतने आर्ट में, ये बातें नहीं हो रही आपकी बुक्स में, ये बातें नहीं, और ऑब्वियसली घर पे डिस्कशन नहीं हो रहे. सो ये जब सारी बातें कब से चल रही हैं, ये बातें बाहर क्यों नहीं निकल पा रही, कंसेंट हमको क्यों नहीं समझ आता, इतना क्या मुश्किल है समझना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स कंसेंट. आई थिंक बहुत सारी कंडीशनिंग हमारे अंदर होती है. अगर आप देखें, मैं आई हैव सीन कल आई वाज ड्रॉपिंग माय नेफ्यू टू स्कूल, तो आई एम सीइंग अ बॉय, होगा 8वीं 9वीं में होगा, एंड ही वाज क्राइंग साइड पे. सो उनके साथ जो भी थे, आई डोंट नो, सेड क्या तुम लड़कियों की तरह रो रहे हो. अब वो सिर्फ इतना सा ही बोला, लेकिन आपके जहन में ये बात डाल दी गई है कि रोना नहीं है, लड़कियों की तरह बिल्कुल भी तुम मर्द. वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं. there's a scene where he's sitting with his friends, जहाँ ये डिस्कस हो रहा है प्री वेडिंग कि कैसे करेंगे. अब ये एज ही सेड कि मे बी दैट एज ऑल्सो हम लोग इस चीज़ को ना नॉर्मलाइज नहीं करते कि एक लड़का लड़की बहुत फिल्मी करके हम इसको हंस देते हैं, वी लाफ इट ऑफ कि दोस्त, ए लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते. भाई हो सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स देयर विल बी अट्रैक्शंस, ऑफ कोर्स देयर विल बी अदर थिंग्स, बट आप जब बहुत एक चीज़ को कर देते हो ना कि ये अनअप्रोचेबल चीज़ है, यू वांट गेट इट, वो आपकी साइकी बन जाती है कि तो आप देखें, आप मैं तो बसों में भी गई हूँ, मैं कैब्स में भी गई हूँ, आप देख लो ऐसे ना ऐसे करके कोई तो आपको हाथ लगाएगा ही. 100% कोई चुंटी मारेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे हाथ लगा जाएगा. क्यों भाई, क्या मिला तुझे एक ऐसा करके? ये पहले देखा, आई मीन आई वॉज वेरी नाइव टू इवन अंडरस्टैंड कि नहीं ऐसे थोड़ी करेगा कि ऐसे हाथ ही रख दिया, बट आई रियलाइज दिस इज हैपनिंग, हो रहा है ये. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि आई हैव टू बी अ रियल कमलेश. आई हैव बीन दैट, आई हैव वैक्ड अ फ्यू मेन, बट वेयर इज द साइकी कमिंग फ्रॉम कि मैं तो एंटाइटल्ड हूँ, मुझे तो अभी अभी फ्रीडम मिला है, नया नया अभी मैं कॉलेज में आया हूँ तो कर सकता हूँ. ये इसको जो लौंडागिरी जो है, घर पे आप वही सीख के बड़े हुए. अगर आप घर पे भी नहीं सीखे तो आप अपने दोस्तों से सीखें. वो आपको कहीं ना कहीं वो कर देते हैं, यार तूने कुछ किया ही नहीं, यार क्या किया यार. तो the beauty of the show is that you're not showing anybody as bad. They are just either not aware or they're taking their entitlement in another way, in a wrong way, and nobody's stopping them. क्योंकि वो खुद अवेयर नहीं है, और ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत अहम हिस्सा है. मैम, इफ आई मे जस्ट आस्क यू, वी हैव सीन कमलेश की जो जर्नी है समझने की कंसेंट, आपकी खुद की क्या जर्नी थी, आपने कब समझा? आज तक, इफ आई मे से दिस, आई एम सेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मस्ट बी इन द 2nd or 3rd स्टैंडर्ड. मैं बस में चढ़ती थी, स्कूल बस में, एक लड़का आता था और वो मुझे बस में चढ़ने नहीं देता, तो मेरी टांग खींच के मुझे उतार देता था, टांग खींच के बाकायदा उतार देता था. आज वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, मैं उससे बात नहीं कर पाती. आई एम सो स्कैर्ड. कैन यू बीट इट? So these are the things you learn. Then you see your parents or the women around you or the men around you who are there nurturing you, not protecting you, nurturing you to be yourself.
And then also, I think life teaches you a lot. जिंदगी बहुत सिखाती है कि खुद का कैसे ख्याल रखना है. I was asking somebody कि यार मेरे से ना दोस्ती करने में जो लड़के हैं या आदमी हैं वो थोड़ा सा वक्त लेते हैं, थोड़ा सा what is it? So they said तुम्हारा ना एक दायरा बना हुआ है जो तुम बाउंड्रीज. हाँ, तो जो तुम नहीं रियलाइज करती तो वो शायद मेरा डिफेंस मैकेनिज्म कहीं बना होगा जो मैंने रियलाइज नहीं किया. इट इज अ पार्ट ऑफ मी नाउ. आई कांट चेंज इट. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. नो मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट इंसिडेंट, बिकॉज एक चीज़ जो हमको शायद समझ नहीं आती, हम हमेशा अगेन कंसेंट को इधर रोमांटिकली या सेक्सुअली ही बात कर रहे हैं आजकल, फिर कंसेंट एक्चुअली शुड एग्जिस्ट इन एवरी स्फीयर, इन एवरी सिंगल वे. आपकी एजेंसी हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. मैं अभी सीख रहा हूँ अपनी बेटी के साथ कि शी इज़ 13 months ओल्ड, बट जब वो किसी चीज़ को मना करती है ना, जैसे अभी इवन इफ इट इज़ फूड, आई एम जस्ट लाइक लेट्स वेट टिल शी इज़ हंग्री. अगर वो मना कर रही है ना, उसको करने दो मना. लेट अस रिस्पेक्ट कि इसने ये किया है. इट मीन्स दैट वी अंडरस्टैंड दैट यू डोंट वांट इट राइट नाउ. व्हेन शी वांट्स इट शी विल स्क्रीम हरसेल्फ, शी विल क्राई हरसेल्फ. उस टाइम दे देंगे खाना, ठीक है. इट्स अ 30-minute डिफरेंस. बट अगर वो अभी मना कर रही है ना, उसकी मना समझो. लेट्स स्टार्ट दैट दिस अर्ली कि वी रिस्पेक्ट व्हेन यू से नो, इवन इफ यू आर 13 इतना months old. कॉन्फिडेंस आ रहा होगा बच्चे में कि मेरी बात सुनी जा रही है और मेरी ना को ना माना जा रहा है. बिल्कुल. और ये बट ये चीज़ ऑब्वियसली हमको खुद सबको बाद में जाके समझ आई कि आप ना बोल सकते हैं, करियर के अंदर ना बोल सकते हो आप. पावर डायनामिक्स हर जगह एग्जिस्ट करते हैं. कभी आपको ऐसा कुछ काम करने को कहा जाता है जो आपको नहीं करना. एंड अगेन आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रोमांटिकली, सेक्सुअली एटसेट्रा, बट यू आर जस्ट afraid of saying no because there's power on the other side. तो आप नहीं कह पाते, आपको डर लगता है, you know, and you sometimes out of fear just say yes, and that extends then to romance and sex, you know, that when you don't want to do something but you're afraid कि मैं मतलब ना बोलूँगा या बोलूँगी, then तो it will be, I don't know what the consequences are, let me just say yes. So again, I would put the question to the rest of you as well. Consent आप लोगों को कब समझ आया? हम सबके साथ एक प्रॉब्लम है जो मैं अपने पर भी लूँगी कि हमें आदत हो जाती है. नंबर 1, आई मस्ट बी लाइक्ड बाय एवरीबडी. एवरीवन शुड लाइक मी, राइट? आई डोंट वांट टू बी द ट्रबल मेकर. आई डोंट वांट टू बी द पर्सन हु कॉजेज डिस्कम्फर्ट इन अ रूम. कि मैं ना बोल दूंगी, सब साइलेंट पड़ जाएंगे. अरे ओ तुम्हें प्रॉब्लम है, अच्छा ओके. सडनली और दिस पर्सन एवरीवन इज वेरी ऑफ. अरे वो आती है ना, वो कुछ बोल देगी. Nobody wants to be that person, right? We all want to be the people that everyone should like and celebrate. And because in wanting that, everyone is going to like you for different reasons. You have to then tick that many boxes. And what ends up happening, बचपन से ही हमें सिखाया जा रहा है, अच्छा ये अंकल आए इनसे गले मिल लो, ये आंटी आए इनके गले मिल लो. Let them cuddle you, let them hug you. There is no sense of personal boundaries. And I learned this once my daughter was born. Because I remember, of course, I have smothered her because I'm her mother. Of course. And I tell her that. I'm like, I'm sorry. That even I do. तुमसे मैं पूछ के Yeah. करूँगी. But I learned this from a friend who is a family friend of ours. I know him, his culture, everything. The first time he met my daughter, he said, would you mind if I gave you a hug? How sweet. And I thought, for 2 minutes, I had never heard anyone say that. And my daughter also was like, who asks? Like everyone just grabs you and hugs you and kisses you and it's affection. Yeah. But that's where this journey starts. That, oh, this is a sign of love. Acha, so people are loving me. The next person who's going to try and touch you, you will imagine this person is doing it out of love. Then it comes to a point कि अच्छा मम्मा ने बोला चलो उनसे गले मिलो. अच्छा my mama has now, I'm social proof, right? If I'm telling my daughter to hug someone, she's trusting me that my mother won't let me hug the wrong person. But I don't know every person's intention. And we've come to a point now where I ask my daughter, do you feel like giving mama a hug? And she'll be like, not now. Sweet. Okay. Yeah. And then I'll do all the dramatics and go out and do one minute of thing. He's outgrown it, this, that. I'll do major histrionics at home. क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी बेटी मेरे हग को रिजेक्ट कैसे कर सके. Right? But that's the conditioning I want to not put in her head. Because today she values me a little bit. The first time she has a romantic inkling towards someone, she's going to want that person's affection or, you know, just getting some sort of affirmation out of them or their validation, and then God knows what all she'd be willing to do to get it. So I don't want her to ever feel, number one, that if she says no,
to anything, her value in any way is diminished. She is still the person she is. Brilliant, yeah. And ये बात मुझे बहुत लेट समझ में आई है और मैं, you know, I'm very grateful that I was born in Bombay City, but I learned a lot of uncomfortable truths when I became an actor. Wow. Because the amount of things you say yes to that you don't want, which normally I would have been like, how dare this person talk like that in my presence? जब मैं किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठी हूँ और उन्होंने एक मजाक कर दिया क्योंकि मुझे बोला गया तुम्हें क्या लगता है लोग ये शो तुम्हारे लिंक्स के लिए देख रहे हैं, to my face it has been told, why are you being difficult with your outfits? Can't you just wear what we have agreed to? No matter how uncomfortable I've been, I've had to get into that damn outfit. Till I came to a point where I remember the producers on the show were women and they would say these vile things to me and I had to sit there and laugh it off and scoff it off and say, acha, okay. And you're like, come on, yeah, nobody wants to hear your voice. Just get into that outfit now. Why are you're holding the shoot back? This is the kind of pressure female producers have put on me. And then I remember a female producer coming in and stating she will wear whatever the hell she wants. Nobody will tell her anything. She will go shop the outfits she wants. She'll wear them. She will not wear them. Nobody is to comment on Shruti's clothing. But she had to step in and say it that vehemently, where everyone because up until then सबको लगता था सब बोल सकते हैं अच्छा ये पहन ले अच्छा स्कर्ट छोटी पहना दे नहीं अच्छा halter पहना. It's a round table conference about what I'm going to wear. And God forbid I have an opinion on it. And God forbid I have an opinion on it. And then what happens? Oh, you know what? You're becoming very difficult. Yeah, you know how tough this shoot is. तुम्हारे कपड़ों को लेकर इतनी वार्तालाप होती रहती है. So I've had to say and not say no to a lot of things. I may not have said yes, but I couldn't say no. And that gives you, it takes away your power as a person. Absolutely. So I think I'm glad that, like she said, women have stayed angry and their anger becomes contagious. It's really nice. It's a good disease to catch. I hope more men get it from the women because we have lots of anger. Even the men can get infected for once. देखिए आदमियों का भी एंगर है बट अलग चीज़ों पर होता है वो अनफॉर्चुनेटली बट नो आई मीन थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस आई एम रियली सॉरी दैट दिस हैज हैपेंड विद यू एंड दिस इज जस्ट Now, trust me, mine is a very, very minor problem. I I can know only women who imagine. had to go through a lot worse. So this was really just a very manageable issue. There are worse things that happen. I think for me मुझे लगता है कंसेंट का ब्लैक एंड व्हाइट आइडिया तो ग्रोइंग अप हमने कहीं अब्जॉर्ब कर लिया था बट आई थिंक एज यू ग्रो अप यू आल्सो रियलाइज आई बिलोंग टू जनरेशन ऑफ वुमेन प्रॉब्ली जहाँ पे प्यार करने की आजादी इतनी बड़ी विन थी कि भाई यू नो कोई कुछ सिखाता थोड़ी है कि घर में यही लव मैरिज ही एक्सेप्ट हो जाए यही बहुत बड़ी बात है तो उसके बियॉन्ड कोई कॉन्वर्जेशन और एजुकेशन ही नहीं था कि भाई यू नो तो भाई उसमें क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो तुम्हारा फायदा उठा सकता है और यू नो द पर्सन यू आर डेटिंग और हुकिंग अप विद दे कैन बी देयर इज नो कॉन्वर्जेशन यू नो द बेस्ट यू कुड डू इज फाइंड अ गाय ओके यू नो जो तुमने अपनी मर्जी से चुना हुआ है बट आई थिंक ये कॉन्वर्जेशन बिल्कुल हमारे आसपास से मिसिंग थे कि कंसेंट का स्पेक्ट्रम क्या हो सकता है यू नो जब अगर किसी से मोहब्बत होती है तो वहाँ भी ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है आदमी भी फ्लॉड होते हैं कि यू नो योर बॉयफ्रेंड कैन बी फ्लॉड व्हाट द पर्सन आई फॉलन इन लव विद कैन बी रॉन्ग तो ये सब चीज़ें यू नो ये बहुत ब्रूटल एक्सपीरियंसेस के बाद यू लर्न आई थिंक मी टू प्लेड अ बिग रोल इन दिस जहाँ पे ये हम सब ने फाइनली इंटरनाइज किया हम सब जो ऑफिस में बैठते थे कि यार ओ तो ये सब भी ठीक नहीं है हम ये बस एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं कि इतना तो चलता ही है मतलब हम थोड़ी यहाँ पे रिवोल्यूशन करने आए हैं हम तो काम ठीक से करने आए हैं ना तो आई थिंक Can I say something? It's probably been the one statement that has stayed with me my entire career. I was doing a show in which I am a widow and I'm blind. Just go with me. This story was bizarre. But I know what clothes to wear. How I am doing it, nobody knows, nobody is questioning. I'm a blind widow who wears matching sarees with bangles with bindi. I don't know how I'm doing it. But I'm blind in the show. And I remember asking the AD, who was a girl, I said, मैं अंधी हूँ तो मैं ये मैचिंग कपड़े कैसे पहन रही हूँ? I'm asking her a very, very serious, pertinent question. And this is the response that she gives me. Ma'am, ये टेलीविजन है यहाँ रेप भी होगा ना तो साड़ी मैचिंग होनी चाहिए आई विल नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स Oh God. These are the words I was told and I think
when I'm saying it now also, I'm having exactly the same trauma that I had then. Because I was just, and hearing it from a girl with that kind of authority, that how dare you question this? I'm so sorry, but when you said that माहौल ही ऐसा है, it is that माहौल ही being ऐसा part है. of those teams where and as a young person ना आपको अपना को इतना प्रूव करना पड़ता है. I feel like जैसे वो दिखाते नहीं कि जैसे नाजीज ट्रेन होते हैं कि भाई हम तो सही कर रहे हैं ना, हम अपना काम ठीक से कर रहे हैं, हमारा काम है कि 12 घंटे में मैं एक्टर से काम करा के निकाल देना है. बट आई नो दैट औरतों का गुस्सा औरतों के लिए बहुत सही है, you know? कि कम से कम उस गुस्से का यूज अगर आदमियों पे नहीं भी हो रहा. आई नो कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ सिर्फ ऐसे ही सीखा है. I like this is one of the few conversations, at least that I've seen, where there are women and men on the table, and the men are more silent than the women are speaking. So it's good to be part of a table like that. But I would still love to hear the two men. The incident I can tell you, I cannot take the channel's name or whatever. The incident which happened was it's a very, very strangest incident. We were making a show, very sensitive show. First episode, it was about women who have been molested, and we are discussing seriously. And the EP's wife, the EP who's handling the whole show, wife comes and sit next to him. So I told him we'll not show the face because and we'll shoot it in such a way that the aesthetics are clear that somebody feels the trauma of that person. She comes and says, let's do one thing. No, let's actually get a girl, and we have guys, you know, we'll मस्ती करते हैं. And then shoot. This is exact, okay? You know what I did? I said, 1 second, stop. Like this, stop. And they were like, all like that. The husband sitting there. I said, right now, get her out of the room. She has no business on this show, 1. Second is, I know there is a personal connection. If you feel insulted, please do feel insulted. Third is, I can type you my, resignation and I'm out. So you decide what you want to do. It was a big thing. It went to the HR came, they doubled my salary. No, 1 second. And you know what was the rule of the HR? It was 30%. For the first time, they doubled my salary. And they told me, I said no. Means no. I left the job. Wow. But I have a question. Yeah. How many people are like you? No, there are Not people. many. No, मैं बताऊं है लोग. आप इस टेबल पे मुझे 3 लोग पता हैं जो कि करते हैं, but we are catering to a huge population of men and boys. Yeah. For them it is, हमने अपने पापा को करते देखा, हमने अपने दोस्त को करते देखा. तुम कौन हो, हमें तुम्हारी रिस्पेक्ट का करना नहीं है, मैं काम पे जा रहा हूँ. This is basics. There's no emotion involved. There's no sensitivity involved there. But what I feel here is what I want to say, where shows like Chiraiya help, because it's not just been in the cities. It's gone to a rural village. Yeah. It's gone to every nook and corner where women चाहे छुप के देख रही हैं, जिनको लग रहा है कि यार ये देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, देख रही हैं, फिर थोड़ी they muster up the courage. And then they tell their friends about it. हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों की. खाने में आप ये खाएंगे? हमारा एक सीन था बड़ा सुंदर कि कब होगा जब औरत अपनी पसंद की सब्जी बनाए, है ना? तो वो चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हैं और औरतें खुश हैं उन चीज़ों से. पता ही नहीं है. तो मैं कह रही हूँ ये it's a great initiative. I think, and I will take your platform to thank everyone, to bring this story to everyone. Bilkul. You got to be those sensitive men who can just stop by and say, listen, I need to make a difference. I may be a very good husband, but मैंने खाना तो पूछा नहीं ना तुझे. चलेगी आज बाहर ले चलूँ तुझे. पूछा कभी नहीं पूछा. तो वो चीज़ें छोटी चीज़ें आपको रियलाइज नहीं होती जब आप विजुअल मीडियम देखते हो ना. वो कहाँ आपके जहन में बैठ गई आपको पता ही नहीं चलता, कब घर कर गई मालूम ही नहीं पड़ता. सो व्हेन यू सी समबडी स्टैंडिंग अप फॉर समवन when someone needs help, like Pooja's friend has that beautiful line where she says, bring your sisterhood along. हाथ थामो, अकेले मत लड़ो. No, ma'am, I completely agree. In fact, thank you. आपने जो शेयर किया, I also feel like वो जो लाइन आपने जिसके बारे में बात की, when I first heard that line, I think दिव्या ने लिखी होंगी वो लाइन कि औरतें जब अपने घर में खुद की पसंद का खाना बनाना शुरू करेंगी, शायद वहीं से शायद रेवोल्यूशन शुरू होगा. And I was just thinking how it relates very much to this in my family, in my mother's life. Because जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं बोलता हूँ मम्मा आपको क्या खाने का दिल कर रहा है? उनको पता ही नहीं होता कि मैं क्या खाना है मुझे. मैं कहा आपको क्या पसंद है?
And you know, and I started realizing after a point of time, जब मम्मा से मेरी ज़्यादा बातें होने लग गई है, once I, the last 5-6 years I would say कि मेरी अपनी माँ से दोस्ती थोड़ी बढ़ने लग गई है. जब मैंने उनसे पूछा आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है, वो वही आज चीज़ें बोलते हैं जो मेरे पापा की हैं. अब मुझे एक्चुअली ये पापा की है, मम्मा ये आपकी नहीं है, आपको कौन सी पसंद है? नहीं, मुझे भी वही पसंद है. शी इज सच अ केपेबल स्ट्रॉन्ग वुमन, बट इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक इट्स अ बर्डन उन पर जब डाल रहे हैं कि अब मुझे सोचना पड़ेगा. मुझे करना आता है, मुझे सोचने का टाइम भी नहीं है क्योंकि मुझे करना है सब कुछ. एंड दैट इज आई फील लाइक सो मच ऑफ द बर्डन दैट वुमेन गो थ्रू एंड दे टेक ऑन. एंड अगेन शो पे दिखाया था यू कैन ब्रेक आउट ऑफ इट, यू नो, एंड यू हैव कम्युनिटीज. First of all, I'd like to add this to you that there are men like you, there are men like him, there are men Ma'am, like ऐसे well, this is like bare minimum. So again, I don't want to. No, I want to there's say no, something. I want to say something कि आपका जो thought process है कि अपनी माँ से पूछना, ये कहने को छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है. हाँ, उनका अपनी सेंसिटिविटी होना कहने को छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप अपने काम में उसे रिफ्लेक्ट करते हैं. आप ये जो शो चलाते हैं, आप एक सेंसिटिव शो चला रहे हैं. इन्होंने जो कहानी कही है वो एक सेंसिटिव कहानी कही है, जो किसी को ये नहीं लग रहा है, जैसे हम कहते हैं, शी ब्यूटिफुली सेड दैट इट इज टू यू नॉट एट यू. बिल्कुल. सो वो बहुत छोटा सा एक फर्क है, लेकिन उसके लिए कोई सेंसिटिव इंसान चाहिए. एंड इट्स अमेजिंग दैट देयर आर मेन लाइक दैट who help the affairs for that. And so yeah, this happens, and so many people have come out awkwardly, if I may say so, not wanting to comment or commit कि ये मेरी कहानी है, but some have come out blatantly कि ये मेरी कहानी है. One woman I met on flight, and she said, and very normally she said, happily she said, मैं और मेरी मम्मी ना ऐसी बातें नहीं करते. So I said okay. तो she said एक बार हमने शो साथ में देखा है और अब हम बातें करते हैं. And there was a lightness about her कि एक भार छाती से हट गया मेरे. इतनी सी बात होती है, आप जिनके साथ रोज रहते हैं आप उनसे ही बातें शेयर नहीं कर पाते, ये कितनी बड़ी बात है. बिल्कुल. सारी उम्र आपकी निकल जाती है. वी आर लकी पीपल, वी हैव पार्टनर्स, वी आर इक्वल, वी टॉक, बट इनको बातें नहीं कर पाते कि मैं बोलना चाह रहा हूँ या बोलना चाह रही हूँ, नहीं बोल पाते, क्योंकि that's the conditioning that you have come with. So when you see something like that which tells your story, which you relate so much to, you talk. And I could see that happy expression on her face, and it felt delightful. No, and absolutely, I completely agree, and thank you again. आपने the fact that you took it up and then you such a difficult subject आपने इतनी beautifully, इतनी sensitively you have depicted it, and again I want to really congratulate also Shashant, because कभी भी at any point of time the very hard sequences कभी voyeuristic नहीं थे. But I want to come to Siddharth right now. जैसे आपको messages आ रहे हैं, इसका मतलब ये लोग देख रहे हैं. But there's also the fact that उसको लोग एंटी मैन बोल रहे हैं, और आप कैसे, शादी है तो आप शादी के अंदर कैसे कह सकते हो रेप हो सकता है वगैरह वगैरह. Men who are angry about the fact that this show has been made and that it is against men. तो again I want to understand from you कि आपको क्या क्या, what are you getting? How do you make sense of it? Again, sorry, one really funny thing, which, when I saw अब सोच लो, आपको when I काफी saw time his मिला. last scene, okay, and he's asked to apologize, there is genuine confusion on his face, saying, Yeah. I don't know what I'm apologizing for. Correct. And that was so telling, and he did it so nicely, because a lot of Indian kids, primarily males, for them getting married is their way of legitimizing having sex. Yes, of course. It is the one thing they're told, boss, तुम शादी कर लो फिर तुम कर सकते हो. अब उसमें भी आप ये engineering नया college में पैतरा था, डाल मुझे रहे हैं पता कि है. अब मेरी बीवी को भी हाँ बोलना पड़ेगा. मतलब when will a man get his way? Right? Because if I did it outside of the marriage, I would be in serious trouble. Even in my marriage, now you're bringing this up. And his character genuinely has that confusion of, I don't know what I've done wrong. I genuinely felt that when I saw him, and I thought that was excellent acting skills to be able to portray that. No, ma'am, But- I think here I'd like to contradict Please, and I'm say so glad. Please that contradict this me. is fully on Divinity Sharma sir's writing and depiction by Shashant sir. I am rather blessed
where I get material like this and a director like this, where everything is already done. We are all actors here, ma'am. 80% 90% जॉब तो होएगी. अभी वहाँ पे बस खड़े होके बोल दो ऊपर वाली की रहम से बढ़िया हो जाएगा. It's a fact because मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ जहाँ पर and again I'm not saying all boys were like this, but there were many boys जो तो बात ही ऐसे करते थे यार, शादी होगी अभी खत्म हो रहा है, 2 साल में शादी होगी फिर सेक्स. That was the idea, you know. आप जब ये आपका जो सीन था शो के अंदर कि वो शादी की एक रात पहले लड़के डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा तुम शादी की रात पे सुहाग रात की रात पे यू हैव टू डू दिस और डू दैट, यू नो, आज ही करना, वेट मत करना वगैरह वगैरह. उन discussions have happened in front of me. I've been part of those discussions in the sense of कि हम लोग वही सबसे बड़ा जो जोक चलता है कि हाँ कामा सूत्र लेकर दो वगैरह वगैरह. उस टाइम तो कभी बात ही नहीं करते ना कंसेंट की, एजेंसी की. लड़की, the girl might not want to have sex on the first night. What, that is not even a concept. आपने सारी फिल्मों में यही देखा है कि अरे शादी की फर्स्ट नाइट मतलब सुहाग रात, उसके अंदर तो लड़का इज गेटिंग लकी. लड़की का कोई क्या पार्ट है? लड़की इज गेटिंग लकी, लड़की वांट्स टू गेट लकी, लड़की वांट्स टू हैव सेक्स. दैट इज नॉट इवन अ कॉन्वर्सेशन. तो 2 things I'll bring it down to. एक, I really want to know because again as a boy, as a young boy on this table, I want to understand कि आपको कब समझ आया कि this is a thing and an important thing. And दूसरा, given the anger that men have about this show, how do you make sense of it? आपको, As I said, I was really lucky. मेरी परवरिश में मेरी मम्मी का बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ है और मैं एक ममाज बॉय हूँ, आउट एंड आउट. तो मैं बोर्डिंग जाने से पहले कोएड में था जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स यूज्ड टू स्टडी टुगेदर. आई रिमेंबर टुवर्ड्स द 2nd grade देयर यूज्ड टू बी दिस लाइफ स्किल. हम लोग रोज रात को बड़े अच्छे लगते देखते थे. 9:30 को आता था, 10 बजे मम्मा मुझे लेटाती थी और उनके कंधे के ऊपर, आई वाज 7-8, this life skill lesson would start and would go on for 15 minutes, 20 minutes, half an hour, and she would tell me clearly, Siddharth, you're now with girls are growing up, you're not supposed to enter the female toilets, because at that time boys used to feel really fantasize on entering women's toilets in a co-ed. There are certain places where you do not touch girls. wow. हमारे स्कूल में गेम होता था कि वो आपस में होली के टाइप, स्कूल खत्म हो जाता था तो सब एक दूसरे पे पानी फेंकते थे, गर्मी इतनी होती थी. So you're not supposed to go ahead and throw women on water where their undergarments are revealed. And a lot of boys I've seen doing that. अंदर मेरे भी अंदर as a boy आता था, यार मैं लड़कों को तो करता हूँ, मैं लड़कियों को क्यों नहीं कर सकता? And I would have had this discourse with my mother. But my mother made it short for me to start imbibing and inculcating those ethos, morals, values at that 7-8 years old me. So it started from there. That's where incredible. I started I just want to understanding say, consent. what a parent and what a टच वुड सर, मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ. रादर मैं जो भी हूँ इज बिकॉज ऑफ माई मदर, एंड जो भी आगे बनूंगा इज बिकॉज ऑफ माई मदर सोनली. एंड पापा ऑफ कोर्स, उनका सपोर्ट भी तो है. वो इंटरव्यूज देखते हैं, वो फिर बोलते हैं, मम्मी बोलती है उनकी शक्ल देखने वाली होती है एकदम, इसके लिए मेरे लिए कुछ नहीं बोल रहा है ये. बट टू दैट, घर में ऐसा एनवायरनमेंट भी था कि जब पापा ऑफिस से वापस आते थे तो ही वुड मेक बर्गर्स, he would go ahead and make शाम की चाय after coming back. So it was a both-way street, which I was lucky to see in a holistic environment. जो rather than ma'am was seeing before, पूरे देश का scenario नहीं है, status को नहीं है. बिल्कुल. Cut to the third part which you're talking about, sir. Is this anti-male propaganda and तुमने मर्दों का वो खराब कर दिया है, etc. To which I say, as sir said before, cinema is a clear-cut reflection of society, right, sir? जो हो रहा है, and मंटो साहब जब नाटक लिखते थे तो ये बोलते थे कि हमारे समाज में जो गलत हो रहा है वो लिख रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो फिर समाज से प्रॉब्लम होनी चाहिए. करेक्ट? इन दैट स्पेस सर, आई फील, मैं तो बहुत नया हूं ये बात बोलने के लिए, मैं तो अभी आया हूं. इन दैट स्पेस अगर ऐसे प्रोजेक्ट का मैं एक पार्ट हूं, तो जितना मुझे समझ आता है फिल्म मेकिंग एज क्रिएटिव पीपल, हमारा काम है पिक्चर बनाना सर. अभी बन गई, अब आपकी है. आई फील द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री इज दैट वी आर अ डेमोक्रेसी एंड वी हैव अ राइट टू स्पीच. मैं तो कहता हूं बहुत अच्छा है कि वो भी आ रहा है, लोग वैसा थॉट प्रोसेस भी सामने रख रहे हैं, क्योंकि क्या पता उनके घर की कहानी वही हो और वो सोचते हो कि वो सही है. सो इट्स रादर इंपेरेटिव दैट देयर साइड कम्स एंड देन देयर इज दिस काउंटर डिबेट व्हिच गोज ऑन. उस पे हजार कमेंट और उनमें आपस में एक वार्तालाप चालू हो गई है, एक चर्चा चालू हो गई. आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ सीरीज सर, वेयर देयर इज दिस डिस्कोर्स. Beautiful, yeah. एंड अस एज सिनेमा पीपल, आई स्ट्रांगली फील आवर ड्यूटी इज टू हैव डिस्कोर्स. चर्चा शुरू करना काम है, अब बाकी आप डिसाइड करें आपस में क्या करना क्या है. बात है. वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड. या देखो, तुमने तो बहुत ही सेंसिटिव बातें कर दी हैं, बहुत इंटेलिजेंट बातें कर दी हैं, व्हिच इज रियली नाइस. आई एम सो हैप्पी टू सी अ यंग बॉय सीइंग ऑल दीस थिंग्स. बट आई आल्सो नो अ लॉट ऑफ यंग बॉयज हु डोंट गेट दिस, यू नो, एंड हु आर, जिनके जिंदगी में एंड्रू टेट है, जिनकी जिंदगी में ये सारे यूट्यूबर हैं जो ऐसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, और उनको ऐसा ट्रेनिंग किया जा रहा है कि अगर तुम
इस टाइप के आदमी नहीं हो तो शायद तुम आदमी ही नहीं हो। अगर तुम औरतों को सब्जुगेट नहीं कर रहे तो शायद तुम बीटा मेल हो, कक हो, XYZ, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स एंड टर्म्स जैसे रिड्यूस कर दिया जाता है आपके इंसानियत को, आजकल बहुत यूज हो रहे हैं। एंड आई एम वंडरिंग कि अगर आपकी जिंदगी में, आई डोंट नो, मे बी इट इज नॉट ट्रू एट ऑल, बट इज देयर एनीबडी दैट यू एक्चुअली हैड टू सिट डाउन एंड हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद, वेयर यू हैड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ एंड से कि नहीं यार ये तो गलत चीज़ है किसी और आदमी को, और अगर ऐसा किया आपने तो कैसे समझाया और क्या समझाया और सबको समझ आया कि नहीं आया? Copy. Please. And this time I would like to use the male perspective also, sir. Because I understand we are all a part of patriarchy, but I would like to share a story where I have been privy to a space where my consent has not been respected. Okay. And it is just not on the other side always. This is 2018-19. At that time, sir, तब तक मुझे लगता था ना ये सिर्फ महिलाओं के साथ ही होता है. That a man can only enforce himself on a woman. And because we are men and it's been put down to us. But for the first time in my life, sir, सन 2018 में, I'm in second year of my college and we are at a college party. And yes, you are meeting people, we are coming from boardings, everybody is mingling, it's great. There comes a time and space where a girl and I are getting intimate and all of a sudden, I do not want to be in that space. I do not want to be a part and privy to this. तो मेरी ना भी ना नहीं है, नहीं वो तो हो ही नहीं सकती ना सर, क्यों होगी? एब्सोल्युटली, बिकॉज ऐसा हम लोग को पेट्रियार्की नहीं कंडीशन करा है कि मर्द ही महिला पे करता है ये। तो सर दैट इज समथिंग विच आई कैन ओनली कम फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड व्हेन आई वॉइस दिस टू माई बेस्ट फ्रेंड ही जस्ट डिडंट नो व्हाट टू से। क्या बोलता वो, बिकॉज वो भी तो इसी समाज का पार्ट है ना सर, क्या ही बोलेगा वो मुझे। सो आई हैव हैड दिस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन. And this is the same man when I was younger, I was a teenager and I first came to Bombay and I saw women smoking and I was like, अरे लड़कियां भी सिगरेट पीती हैं. That was my thinking. To which I learned that नहीं ये तो गलत है, नहीं यार सभी पी सकते हैं, पहली बात तो पीनी नहीं चाहिए सिगरेट. बट मेरे को लगता था सिर्फ मेन करते हैं, मेन सिगरेट पी सकते हैं, लेकिन फीमेल लोग तो ऐसे कैसे. Then he corrected me, he taught me, no bro, it's wrong. The same man is silent when something like this is happening to me. Yeah, absolutely, and thank you again for sharing this, Siddharth. This is no means an easy thing to have spoken of, and I'm really again sorry that आपके साथ ये हुआ. But again, I also want to just congratulate you on your maturity. कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ doesn't mean that you have held an entire gender against you, which is unfortunately something that other people are not able to understand. So just the fact that आपके साथ एक बारी हुआ, उसके बाद आप sensitive आदमी हो, आप you still support women's rights. You're not saying that मेरे साथ किसने ऐसा किया तो इसका मतलब पूरा gender ही खराब. So it is I mean again thank you so much for sharing this. क्योंकि सर मम्मी ने भी तो बड़ा करा ना फिर. बिल्कुल. और वो सारे लेडीज इर्द गिर्द सराउंडिंग में थे ना, to tell you when you are going wrong, to teach you the right things. So therefore वो compass and conscious भी तो बना हुआ है ना सर. I really appreciate you speaking up. Thank you so much, Siddharth. Thank you, sir. And I'm sorry that again everyone shared such difficult things over here, which is why the show भी कहता है ये conversation ज़रूरी है, ये बातें करनी चाहिए, तभी ये बातें change होंगी. अगर हम कर पाएंगे, अगर हम बोल पाएंगे, समाज के सामने ला पाएंगे, नहीं तो ये बातें फिर अंदर ही दब के रह जाती है. कोई सीक्रेटली बताता है और सीक्रेटली एक दूसरे से बात होती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर आगे बढ़ती नहीं, कहीं समाज में किसी को पता ही नहीं चलती, चेंज ही नहीं आता. On that note, I know the students over here have been sitting here for a while. अगर आपके पास कोई सवाल है, please feel free to ask. Okay. Firstly, I also wanted to say कि आपका नाम क्या है? Kanishka. Nice to meet you, Kanishka. My question, like one query I had was while listening to Siddharth, how he said that there's मजाक होते हैं और उसके बाद there comes bullying वगैरह. However, how do you navigate the jokes which almost pervade into your personal space or boundaries? Like, how do you say no to these jokes as well? If I may, so there's a very interesting way to do this. We've all been at the receiving end of humor that we have not particularly liked. And of course, again, not wanting to be the troublemakers. Yeah. Firstly, please start wearing that cloak. Become the troublemaker. But the good way to do it, instead of making the atmosphere uncomfortable, what happens with most people, in my experience, is that they say things hoping for a reaction which they generally get without any sort of discomfort. And they're the funny guy or the funny girl, who can say these things and everyone's like, has rahe, but they don't know what to do.
if you at that point are getting uncomfortable, always make them aware of what they said. So Right. always say, sorry, can you say that again? When the person has to say it again, they have to live with their words. And then suddenly the gravity of what they're saying actually hits them. Because in that first quip, it's always about trying to get a good laugh and being the funny person. But when you Right. stop them and see, can you say that again? It automatically, suddenly makes them very self-conscious. And now everyone's listening. Right? Because most of the times these things are said in a way where people have paid attention but just pretended कि हमने सुना नहीं, or someone may just हाँ करके हंस ले. But the moment you bring attention to it, you put a spotlight on it, the person automatically then has to be very careful with what they're about to say again. So just that much might help, but some people are shameless, so I can't take guarantee. Right. They Thank might you. just say things. I mean, I've had to block people because they don't understand. However, thank you. Thank you, Kanishka. Any other questions, thoughts? आपका नाम क्या है? My name is Tanvi. Hi, Tanvi. Are you in college? Have you graduated? We just passed out of college. I have it actually written because I thought I might forget or Please. misplace Sure, of words. course. So the topic that we are talking about today, also, like we said, that it is imbibed in our psyche. A huge part is played by language culturally to imbibe this in our psyche. For example, when we say that a woman was attractive, what do we mean by that? Now we know from the backgrounds that we come from or from the social structures that we've built around ourselves, we know that by attractive, we do not mean that in the way that it is for the male gaze, but it does mean that. So even when women talk about themselves or think about themselves, it's not always through a neutral gaze, or it's not always how we view ourselves. So anything that She's very right कि जब मैं छोटी थी, फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है कि अगेन आई वाज पार्ट ऑफ दिस कल्चर में, कि हम पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, हम तो फैशन नहीं करते, ओके, हम तो तेल लगाते हैं, तेल करते हैं. बट आई ऑलवेज ऑल्सो वांटेड टू बी प्रिटी. मुझे था कि मैं कोई सुंदर बोले, और ऑफ कोर्स तुम्हारे पेरेंट्स यू नो घर पे तुम्हें अच्छा फील कराते हैं. पर मुझे याद है स्पेसिफिकली कि हम ना अमेठी से लखनऊ आए थे हेयर कट कराने, ठीक है, और वहाँ पे जो द वुमन डूइंग हेयर कट ना, उसने मेरी मम्मी का बाल काट रही थी और मैं पीछे बैठी थी. एंड आई मस्ट हैव बीन इन दिस टीनेज, ओके, आई वाज वेरी कॉन्शियस. भाई मेरे दांतों को लेके मुझे लोग बहुत कॉन्शियस करते थे कि इसके दांत ऐसे बड़े. एंड उस लेडी ने मेरी मम्मी को बोला कि आपकी बेटी बहुत सुंदर है. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम किसी ने यू नो कि समवन हु वर्क्स इन ब्यूटी, उसने बोल दिया कि आपकी लड़की सुंदर है. एंड आई जस्ट रियली कि इट वाज, अब मैं जब मैं लुक बैक, हम लोग वो भी शायद बहुत कन्वेंशनल वे में मुझे सुंदर बोलने की कोशिश करती है. आई वांटेड टू हियर दैट, और फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था. पर कि दैट इज द लेवल ऑफ सटल कंडीशनिंग वी लिव विद. कि मैं अपने क्लास में फर्स्ट आती थी और मेरा खुद का सेल्फ इमेज बहुत था कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर वो ब्यूटी पार्लर वाली आंटी ने लखनऊ में बोल दिया कि आपकी बेटी सुंदर है. तो अब देख ठीक है, फिर मैं हूँ थोड़े मेरे दांत ठीक हो जाए फिर लोग. तो आई थिंक मैं भी और यू सेइंग आई फुल्ली अंडरस्टैंड कि बहुत देर लगती है. हम यू नो हम बड़े होते हैं, हम अपने आप को जानना शुरू करते हैं, रियलाइज कि वो दुनिया के इर्रेस्पेक्टिव मैं खुद को सुंदर पा सकती हूँ, या फिर जो ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ब्यूटी के, वो हम कितना भी ऐसे पढ़ लें, कितना भी वीडियोस देख लें, हम इतना इंटरनलाइज्ड है कि वी डोंट सी कि हम भी उसी गेज के लिए ऑपरेट कर रहे हैं. कि लिटरली मैंने अभी 1 साल पहले अपने बाल ऐसे रखने शुरू किए ऐसे मुझे अपने लिए पसंद है. ऑल माई लाइफ आई बीन स्ट्रेटनिंग इट बिकॉज समहाउ मैं वो कल्चर देख के बड़ी हुई हूँ जहाँ पे सुंदर लगने के लिए आपके बाल सीधे होने चाहिए. इवन द फेमिनिस्ट मूवीज वी हैव सीन, उसमें भी हीरोइन बहुत खूबसूरत ही दिख रही होती है कि हम नहीं देख सकते किसी को जो कन्वेंशनली आदमी लोग के एस्थेटिक्स को सूट ना करे. एंड इमेजिन इतनी लाइफ बीतने के बाद I'm like, हाँ अब मुझे अपना पता है. I'll tell you real life instance of this कि अभी क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे वैसे सब लोग उसको प्यार देते हैं. You know, my daughter is quite adorable, so people सब आगे वही बोलते हैं cute, sweet, pretty, beautiful, everything. तो मैं बार बोलता नहीं, smart, curious, talent, you know, strong, talented. और फिर जब लोग चले जाते हैं, जब मैं अकेले बात करता हूँ, मैं भी बोलता हूँ कितनी सुंदर है तू, कितनी प्यारी है तू. नहीं, strong भी है. You know, the funny thing is that we have to also remember कि भाई
मुझे कैसे पता आपकी IQ कितनी हाई है? मुझे कैसे पता होगा? आप पहन के थोड़ी ना चलते हैं कि आई एम एन IQ of 143, right? I am reacting to what I can see, what is tangible. Correct? As long as we're questioning it, I think, yeah. The problem is when we start saying that only this kind of person is pretty, Yeah. or being pretty True. is your only defining factor. बिल्कुल Right? That's the problem, and which is what she rightfully said, that Correct. we have decided the concept of attractive. Correct. And it has been reinforced so much now. Nobody's feeling bad being called attractive. I can tell you that. So no one takes offense to it. Saying मुझे सुंदर बोला है, हद है. किसी को उस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा. कैसे बोला How कितने dare बार you call me बोला pretty? Like, oh, okay, I won't. The problem is that we've gotten stuck Yeah. in certain things that have gotten popularized and gained popular opinion. So this kind of pretty is pretty. This kind of pretty is not pretty. Correct. That's the Absolutely. issue. Absolutely. करेक्ट So well said. वो औरत शायद मुझे सही में बहुत बहुत डीप वे में शायद प्रीटी बोल रही हो, आई वुड लाइक टू बिलीव. Of course. मेरा इंटरप्रिटेशन दे दो. Inner beauty. Absolutely. Maybe she was very profound, दिल से but सुंदर. my definition of pretty is so limited. Yeah. Used to Sure, be so sure, limited. absolutely. I think अभी भी है, but I think with time, कि all these conversations feed into more conversations. I feel. And Okay. can I please say he's instrumental in a lot of those. Yeah. You strike up a lot of conversations. Take it. इतना मतलब इतना Appreciate सबसे it. लंबा No, बात but ये तो बहुत छोटा है. I'm saying कि the kind of things this boy discusses and with such a sensitive eye, I think Yeah. It's been a long time no one's fantastic. calling me a boy, so this feels really. But you are a boy, a young Appreciate boy with a baby. Appreciate it. Thank you. Thank you. Yes, boy. It is his beauty parlor. I want to. It really is. Hello, good evening, everyone. Hi. What's your name? My name is JP Nikhil. Your name is also JP Nikhil. Nikhil. Yes, Nice to meet To you. meet you. I'm from Wilson College. Okay. Yeah. तो ऐसे सोशल सिचुएशंस में ऐसा बहुत बार हुआ है कि मान लो मेरा कोई करीबी दोस्त है एंड मैं उसको प्यार से कोई निकनेम से बुलाता हूँ. अबे ये छोटे है कि कोई चीज़ से मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ इन अ प्लेफुल मैनर. आई मीन मेरा हक है, मैं उसको बुला रहा हूँ. जी. वो उसको लाइटली लेगा, लेकिन वो एक ऐसी चीज़ हो जाती है, वो फैलने लग जाती है. हर कोई उसको उसी नाम से कि उसकी आइडेंटिटी वही बन जाती है. फिर वो क्वेश्चन बन जाता है कि हर किसी को कंसेंट किसने दिया. तो जिस वजह से आई फील कि वो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं. फिर इन फ्यूचर कोई सोशल सराउंडिंग्स भी होता है, दे डोंट फील दैट फ्री टू once again be a part of that community, क्योंकि मेरी जो आइडेंटिटी है वो मुझसे छीन के कुछ और ही बन चुकी है यहाँ पे इस पॉइंट पे. So yeah, that's what I have noticed. It's a very nice question. Really thoughtful question. Can I answer this? Yes, As one older Nikhil to younger Nikhil. No, I think ये बहुत मेरे साथ भी कॉलेज में ऐसा बहुत हुआ है और मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा बहुत हुआ है. एंड आई कम्प्लीटली एंड इट्स ओनली व्हेन यू आर ओल्डर यू रियलाइज अरे वो मुझे पता नहीं अच्छा ही नहीं लगता था निकनेम, मुझे क्यों बुलाया जाता था हर जगह पर. एंड देन यू लेटर यू रियलाइज दैट एज यू सेड कि कंसेंट नहीं ली जाती. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू समबडी कॉल्स यू समथिंग एंड देन समबडी एल्स हैज हर्ड एंड देन इट गोज ऑन एंड गोज. हैविंग सेड दैट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने और मेरे दोस्त के बीच में ऐसी चीज़ें बोली हैं एक दूसरे को कि अगर वो कभी लीक हो गई तो फिर मेरे शो नहीं कर पाऊंगा. और बट वो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में है और वो हमारे बारे में हम एक दूसरे को कुछ भी बोलें क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिकॉज इट्स एटलीस्ट बिटवीन अस. एंड आई थिंक जब आप बड़े होते हैं ना आपको रियलाइज़ होता है कि कौन सी स्पेसेस में आप खुल सकते हो, सेफ स्पेसेस क्या होती हैं और कौन सी स्पेसेस में आपको थोड़ा समझ के रहना चाहिए. जो अनसेफ स्पेसेस चाहे अनसेफ ही ना हो वो दे कुड बिकम अनसेफ स्पेसेस दैट आर नॉट यू नो योर स्पेसेस. और आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा यही ढूंढना चाहिए वो कौन सी स्पेसेस हैं जहाँ पर मैं खुल के अपने जैसा बन सकूँ. बिकॉज नॉट एवरी स्पेस अनफॉर्चुनेटली चाहे आप चाहो हर जगह पे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा बनना, नॉट एवरी स्पेस अलाउज यू. सो जस्ट फाइंड योर स्पेसेस इज व्हाट आई वुड से. फाइंड द प्लेसेस जहाँ पर आप खुद यू कैन बी योर सेल्फ एंड आप अपने दोस्तों के साथ यू कैन फील सेफ, यू कैन फील लाइक आई कैन से एनी थिंग, आई कैन बी एनी थिंग. एंड इस स्पेस के अंदर ना what happens in this space remains in this space. So that is what I would say. Very well said. Yeah. Thank you. Thank you so much. Good, great question. Great question. Good question. Huh? Very nice. Very Thank you nice. so much. एक्चुअली कंसेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसका डायरेक्ट रिलेशन फ्रीडम से है. आई एम अ ब्रदर टू माई सिस्टर. तो हाउ डू यू एंड बहुत सारे आप लोग पेरेंट्स भी हैं यहाँ पे,
तो ये एंजाइटी क्या आपको भी होती है? हाउ डू यू नेविगेट दिस स्पेस कि हम लड़कियों को और हमारे सब ऑल आर पीपल वी गिव देम इनफ फ्रीडम, बट ऑल्सो इस रियलिटी का हम ध्यान में रखें बिकॉज वी गॉट टू कीप आवरसेल्व्स सेफ एज वेल. So how do you look at that? I think, to be honest, I'm going to say something which may not sit well with everybody, but I think we have a governance problem, we have a systemic problem, we have a mindset problem. I want to ask every single parent, what are you so scared of? 99% of them will say, some man out there is going to hurt my child. I don't think anyone will ever say there is a woman out there on the prowl who's going to come and attack my child. That is a big problem. It needs to be addressed and it should not be taken personally. And when men say not all men, all of that, the point is it's always men. So the more we all start saying it, we'll all start holding our inner circles a lot more accountable, saying, भैया आपके बाप को भी आदमी से ही डर लग रहा है, उसे औरत से डर नहीं लग रहा है, आपको भी आदमी से ही डर लग रहा है. तो औरतें पागल नहीं है अगर वो कह रही हैं हमारी सेफ्टी इज एन इशू. इवन द मेन आर स्कैर्ड ऑफ मेन, दैट ओनली अ मैन विल कम एंड कॉज ट्रबल इन द मिडल ऑफ द नाइट. If you ask any parent who are they worried about, they'll never say that there's a girl out there who's going to hurt my son. They will never say it. Even mothers are scared some boy will probably hurt my son, or some boy will drive a car in a way that might end up in an accident. Absolutely. So there is a problem here. As a society, we have a problem. We have enabled this conversation and now we are hiding behind not all men. A conversation that was finally moving forward has again got stalled because men's egos have gotten in the way, saying, अरे पर हम तो अच्छे हैं, अरे पर आपसे तो हमको डर भी नहीं है ना. तो जब हम ये बात करना शुरू करेंगे, and when more men can start doing it, because the women will always be vilified. So we are anyway coming from the back foot. But when someone of your own tribe starts saying, अबे हम में प्रॉब्लम है, राइट, हम में प्रॉब्लम है, हमको फिक्स करनी पड़ेगी, मुझ में नहीं होगी पर हम में है, इट्स अ कलेक्टिव. सो आई थिंक इफ वी कैन स्टार्ट हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन more freely and at some point hopefully without the ego getting in the way, we might actually find a resolution and then everyone can be free, men and women. Very well said. Siddharth, you have not said anything for a very long time. तो मैन टू मैन तो सीधी सी बात आ जाती है कंसेंट से रिस्पेक्ट की. किसी भी रिश्ते में, चाहे वो भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, बहन बहन का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, पति पत्नी का हो, या मम्मा पापा के साथ हो, जो एक ह्यूमैनिटी के नाम पे रिस्पेक्ट है ना सर, इज आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी पर्सनली, कि आप एक इंसान की रिस्पेक्ट करें एक इंसान की तरह. अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे और आपकी बाउंड्रीज, एजेंसी, कंसेंट तो बहुत बाद में आ जाता है सर, बस आपकी रिस्पेक्ट करें, इज समथिंग विच I would like to tell all the young people out there, my younger self out there, that respect the other person out there. Because that is key, I think, for me in any relationship, especially thanks to Chiraiya and post Chiraiya, to understand the whole concept of respect for one another in a relationship and any dynamic that way. So respect, sir. My last question I want to end with, and last couple of questions, was the idea of अभी safety की बात हुई है, unsafe homes. एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसको इस शो में अगेन बहुत ब्यूटीफुली आप लोगों ने इसकी बातचीत की है. दैट इज अ जेन्युइन फियर दैट मोस्ट यंग पीपल हैव, दैट इफ आई से समथिंग मे बी आई विल गेट द रिस्पॉन्स दैट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग. So in a situation like this, I would love to understand, how do you break out of this? How do you stand up for yourself in an unsafe setting at your home? I think for most people, unfortunately this is true, one of the primary reasons why so many ills are still propagated in society is because we don't have financial freedom. It's a big problem, which is why I think, women need to become independent. They need to start earning their own money. They need to become responsible for their own money, because it gives you a very strange kind of confidence when you can say, I can put food on my table. Because standing up to the truth requires that. Bilkul. Because that's the first thing someone is going to use against you. Till you live under my house, you will not say this. Yeah. So many parents say that to their children, to silence them. And at the end of the day, the most important need of any human being is survival. मुझे जिंदा तो रहना पड़ेगा ना. तो मैं अपना सच लेके कहाँ जाऊँ? अगर मेरी सर्वाइवल ही उसी बात से थ्रेटन हो रही है, मैं अपना सच लेके कहाँ जाऊँगी?
it's a power dynamic even at home. बिल्कुल बिल्कुल. So, hypothetically, if you say, what would have happened had Pooja's mother heard her and done something about it? Correct. Yeah. You know, I was watching the short film which has, I think, Gajraj Rao in it. Oh my Yeah, God, it's the a one of them beautiful. bringing the daughter home. बहुत ही प्यारी. Oh, what a It lovely. overwhelmed me, it choked me to another level. I mean, where a father is standing up for his daughter because she's not happy. Yeah. तो आई एम सेइंग ये भी विजुअल मीडियम है. यही देखते के लोग आगे आएंगे कि एक सिचुएशन वो है एंड व्हाट हैपेंड टू द डॉटर. सी देयर विल बी लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ स्टोरीज व्हिच विल स्टिल बी अंडर द कार्पेट, बट वी गॉट टू पुल देम आउट. And these are the mediums that come and they bring them out. The more examples you set around, the more you can talk. And मतलब ये जो एक दूसरे को देखने वाली बात है ना, हम अपने मोबाइल्स तो छोड़ें थोड़ा सा. हम लोगों को सुनना तो शुरू करें, बोलना शुरू करें. That is the most important thing. कि देखो, आप देखोगे वहीं से पता चल जाएगा. एक नजर मारी पता चल गया कौन छुप रहा है, कौन बोलना चाहता है, किसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है. बट हम फोन से तो हटें. I've spoken to my granny. You know, and there's so many of these kind of uncles who'll come and say, "Ah, बेटा कैसा है?" मालूम पड़ता है, औरत को टच का मालूम पड़ता है कि आपने बच्चे शाबाशी दी, कि आपने फील किया, मालूम पड़ता है. तो वो बात मैं रख लूं अपने पास कि मैं इसको बताऊं जो सुनना चाह रहा है. बताना चाहिए. It is very important, and it's important for parents to keep telling their children that बेटा ये जैसे ये करती हैं, जैसे आप करते हैं, जैसे that this is not right, this is wrong. ऐसे करो, ऐसे मत करो. रोज मैं अपने नीज और नेफ्यू के साथ रहती हूँ. अगर मुझे उस बच्चे की कोई भी चीज़ सेंसिटिव दिखती है टुवर्ड्स हिज सिस्टर और टुवर्ड्स समबडी. सेड वन गर्ल वाजंट एबल टू कैरी हर बैग, आई लिफ्टेड, आई हेल्प्ड हर बैग. आई सेड बेबी, वेरी सेंसिटिव. एंड यू गॉट टू एक्नॉलेज दोज थिंग्स. यू गॉट टू नॉट जस्ट से तू कितना हैंडसम है यार, तू ये वो. नो, that's there, but you're very sensitive. That's an emotion we are missing. We're really missing that. And I think it needs to be, seriously, like I said, we need to turn that into a sexy thing. Seriously, Yes. it needs to be sensitive. Sensitivity is sexy, you know. समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, वो एक प्रेशर है. वो तो पहले निकालो, मतलब है ना, ओवरऑल इट कम्स फ्रॉम देयर ओनली. एंड द सेम समाज एक्चुअली छोटे छोटे होकर समाज घर का बन जाता. करेक्ट ना? सेम ही समाज बाहर का घर का बन जाता. आई थिंक यू नो, कोई भी बात ना समझा के बिठा के, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, यू नो, इज दैट क्या होता है ना कि अगर उसको आप लथाड़ के बोलोगे या एंगर से बोलोगे ना, वो सुनेगा थोड़ा टाइम के बाद बंद कर देगा वो, या तो निकल जाएगा. लेकिन समझा के बोलोगे ना, हर आदमी के अंदर, कहीं और औरत के अंदर एक देयर इज समथिंग गुड, देयर इज समथिंग ह्यूमन. यू नीड टू जस्ट स्क्रैप आउट द करप्शन, the what you call it, I call it corruption, you know, and corruption and all the, sometimes you do it for the world also. बिठाओ, बात करो, rightly mention के make your spaces. शायद कभी सबके सामने ना बोलो, अलग कोने में लेके बोलो, भाई क्या है, क्यों ऐसा किया, देख वो अनकंफर्टेबल हो रही थी या हो रहा था. इट कैन बी सॉल्व. इट कैन, कॉन्वर्सेशन के साथ सब कुछ सॉल्व हो सकता है. I was just adding that, and on top of that, if you don't get anyone, I feel ये self love का concept है ना, वो I think बहुत urban रह गया. मुझे लगता है कि हमारी लड़कियों को पता होना चाहिए कि कोई साथ नहीं भी दे रहा तो तुम अपना हाथ पकड़ सकते हो. कि I think the example that mothers, हाँ, Absolutely. कि mothers को कि उतने पहले कोई मौसी थी जो अपने पति को लात मार के चली आई जब किसी ने साथ नहीं दिया, you know, कि वो कोई example नहीं था उनके पास, कोई साथ देने वाला नहीं था, but she understood somewhere fundamentally कि मेरा value compromisable नहीं है, even if my parents are not with me. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं, आई थिंक इट्स बेटर टुडे देन बिफोर, बट आई थिंक जो औरतों का होता है कि हम अपने आप को रिलेशनली ही देखते हैं, एंड अपने आप को हम कौन है हमें देखना आता नहीं है. तो आई थिंक धीरे धीरे these conversations hopefully, you know, are reaching people where people like, you know what, वही कि मैं अकेली भी रहूंगी ना तब भी मैं सहूंगी नहीं, I'll figure it out. The only thing I'll add is that लड़कों को भी बताना चाहिए कि self care, तुमको भी self love तुम्हारे लिए भी valid है. That you can also stay alone and it's fine. You don't necessarily need a girl. अगर लड़की ने reject किया, लड़की नहीं मिली, लड़की छोड़ के चली गई, इसका ये मतलब नहीं है तुम जाकर कुछ कर बैठो. तुम अपने आप को कर दो, उसको कर दो, दुनिया को कर दो, नहीं जरूरत है कबीर सिंह बनने की. आई फील
But I just want to say, I think that is also self-love, where you are actually evolved to that extent. I love this one line कि मैं अपनी favorite हूँ. Just go with that. मैं अपनी favorite हूँ. Really appreciate that answer. Thank you so much. I'm so glad again that आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, and obviously everybody else on this panel who's lived their lives and learned so much that they're now showing with their art, which I really appreciate, because I think आप जिस तरीके की ज़िंदगी जीते हो वही रिफ्लेक्ट करता है आपकी आर्ट के अंदर. सो इट ऑल्सो मेक्स मी सो हैप्पी कि द काइंड ऑफ लाइव्स यू हैव लेड हैज़ लेड यू टू दिस प्लेस वेर यू आर एबल टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन अ वे दैट हम सब कुछ सीख सकें उससे. एंड आई होप दैट द पीपल हु आर वॉचिंग दिस ऑल्सो गेटिंग टू लर्न. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई रियली होप, एंड अगेन आई नो ये यू हैव टू एंडोर्स थिंग्स दैट यू आर डूइंग राउंड टेबल्स ऑफ, बट चिरैया बहुत ही अच्छा शो है, बहुत ही पावरफुल शो है. सो रियली आई एम थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस शो, एंड थैंक यू अगेन श्रुति एंड प्रशस्ति फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल डिस्कशन. I've learned so much from you all, and I really appreciate आपने जो दिल से truthfully बात की है. I'm really appreciative. Thank you so much. Thank you. All right. Thank you to the students. I just want to thank you so much, guys, for joining thank you to us. all the students who've been patiently hearing thank this you. for a while. I hope you go home and talk to your friends about something that you picked up over here. I would hope that is the success that I would consider. जो लोग देख रहे हैं बाद में वो तो अलग बात है. आप लोग जाकर अगर इनमें से किसी भी चीज़ के बारे में बात कर पाए, अपने दोस्तों से, अपने भाई बहन से, अपने पार्टनर से, अपने मदर फादर से, please go and have that conversation. Don't be afraid. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Thank you.